एक तरफ सरकार राज्य के हर परिवार को आवास सुविधा देने की बात करती है, वहीं जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के गांव गोंदपुर बनहेड़ा लोअर में मवेशियों के साथ झोंपड़ी में रह रहा 60 वर्षीय रमेश व उसकी पत्नी नीलम की व्यथा सुनकर शायद ही कोई पत्थर दिल होगा जिसका सीना पसीजा न होगा। जहां साधन संपन्न लोग अपने आलीशान घरों में बैठकर डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हैं, वहीं ये दंपति अपनी झोंपड़ी में मवेशियों के साथ ही खाते पीते हैं। यहाँ तक कि इस दंपति के पास अपना शौचालय तक भी नहीं है। जिस झोंपड़ी में ये दंपति गुजारा कर रहा है, उसमें किसी इंसान के लिए एक दिन रहना भी मुश्किल है। घर घर जाकर लोगों की हजामत करके अक्षम रमेश अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा है। रमेश की पत्नी नीलम भी चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ है। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस परिवार पर किसी की नजर नहीं पड़ी। हर बार गरीबों के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही होती है। दुख इस बात का भी है कि आज तक इन लोगों पर किसी संस्था या समाज सेवियों की नजर नहीं पड़ी। जहां इस दंपति पर दुखों का पहाड़ टूटा है, वहीं भगवान ने भी शायद इनकी किस्मत में संतान का सुख भी नहीं लिखा। इस स्थिति के बीच रहने हैं इस हालत के बीच कोई किसी ने साड़ी मदद नहीं की, आज नहीं पता ना किसी पंचायत ने की ना साड़ी किसी ने की, क्योंकि असं जीवन अपना बेड़ा थे की किया जो कि कल साढ़े को रजे ठाकुर आए हैं, उन्होंने किसी ने दसिया, उन्होंने साढ़े हालत देखी है कि जो भी है साड़ी स्थिति देख के उन्होंने साढ़े नाल वादा किया कि असीं तुहाडा काम करांगे और उन्होंने ईट सटवा दी है। साढ़े क्या वादा किया उन्होंने? उन्होंने ये वादा किया है मकान डाल के देंगे और लैट्रिन बाथरूम जो भी आपको दिक्कत है वो हम आपकी दिक्कत को देखेंगे, समझेंगे और आपके सारी दिक्कत देंगे। तो ये पंचायत ने आपका मकान बीपीएल में डाला है क्या? हाँ, वैसे कह रहे हैं कि बीपीएल में डाला है। आज दिन तक मेरे को बीपीएल का कार्ड नहीं आया। अच्छा, वैसे कह रहे हैं कि जो तेरे कार्ड बने हैं, कार्ड बना दिए, आने हैं, पीछे से आने हैं, ऐसे मेरे को कार्ड नहीं आया। और कोई हेल्प आज तक किसी ने की आपकी? हेल्प पात्र किसी ने कुछ नहीं किया। हमारी पंचायत के थ्रू तो हमारी हेल्प पात्र के कोई नहीं है। ये क्या काम करते हो आप? मैं कितना जी? एक पिंडा बुने जी। अच्छा, घर घर जाके? हाँ जी। और कोई कमाई का साधन? नहीं जी, नहीं जी। दोने तुसी चलने फिरने से असमर्थ हो? मेरा इधर जमा गया, मैंने दिया ये बिल्कुल है, ये गलत बिल्कुल वो है। और ये मवेशी बकरियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी कमरे च? हाँ जी, इसी कमरे च। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। इन्हें नाल ही जोड़े था। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। बाल बच्चा कोई ਤੁਹਾਡਾ? बाल बच्चा कोई नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं? मियां बीबी है। इसी करिए सरकार वालों ਅਸੀਂ गुजारिश कर रहे हैं कि साडी हेल्प की जाए, जो कि साडा गुजारा नीचे ना चला जाए। कोई दवाई लैन जाना किद्दां ਜਾਂਦੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ? नीचे नीचे खड़ी होंगी है घर कल असं बीमार शिमार पे जाइए तो किदा इस करिए देख सरकार वालों बेनती है कि साडे हालत दे कुछ वो करन कर सकन ते साडा गुजारा करन बस।
आखिरकार इस दंपति के लिए गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर मसीहा बनकर उस वक्त सामने आए जब वे गांव में कोरोना संक्रमित लोगों को जरूरी सामान और हौसला अफजाई के लिए आए हुए थे और किसी ने उन्हें इस परिवार के बारे में बताया तो उन्होंने खुद जाकर इनकी हालत देखी और दंग रह गए। प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधने पर असमर्थता जाहिर हुई तो विधायक ने खुद आगे आकर अपने खर्च पर बरसात से पहले इस दंपति का मकान और शौचालय बनाने का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन मंगलवार से रमेश कुमार और नीलम का घर तैयार होने की प्रक्रिया उस समय शुरू हो गई और उस दंपति के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए जब घर निर्माण के लिए ईंटें भी पहुंच गई। वो रहंदे जैसे ही किसी एक कोरोना परिवार, जो पूरा परिवार उनका आज कोरोना पॉजिटिव आया हुआ था, उनकी खबर लेने आया था, मुझे मेरे यहाँ के कार्यकर्ता प्रमुख वहाँ ले गए। एक परिवार गरीब परिवार था, इसकी मदद करनी है, परंतु जब मैं वहाँ गया मैंने देखा मवेशियों के साथ दंपति जोड़ा रह रहा है, अंदर ही सब कुछ है, एक छोटी सी झोंपड़ी है। और सबसे बात बुरी क्या लगी कि उनको शौचालय जाने की जगह ही नहीं है और मेरे पैरों थले जमीन खिसक गई। और मैंने उसी वक्त वीडियो को फोन किया, वीडियो से पूछा, और वो बीपीएल में भी नहीं। जो परिवार बीपीएल में होने चाहिए थे वो बीपीएल में नहीं, और एक गरीब परिवार कैसे जीवन बसर कर रहा। आज भी मेरे जमीन, जब भी सोचता हूँ जमीन पैरों थले खिसक जाती है। जब मैंने वीडियो को पूछा, वीडियो कहते हैं इनको बीपीएल में डालेंगे और फिर जब बीपीएल में पड़ेगा कब मकान आएगा। हमने उसी वक्त फैसला लिया, इनका शौचालय और इनका मकान अपने ही धन से हम बना कर देंगे और इनको बरसात से पहले पहले पक्के घर में अंदर पहुंचाएंगे। ये एक पुण्य कार्य है, इसके लिए हम भगवान हमें शक्ति दे और हम ये इनको करके दे। रमेश चंद जी वार्ड नंबर 2 ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਹਿਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਹਿਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बीपीएल परिवार सी ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ बीपीएल परिवार ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। अगर जे इन्हों का पंचायत ने नहीं नाम वगैरह होगा तो इस बार सब तो पहले असी इस परिवार का नाम बीपीएल च पाने की कोशिश करनी है। और विधायक साहब जी ने इन्होंने घर की कंडीशन देखी तो उन्होंने सारा समान वगैरह सटाई के इन्हों की मदद की। मैं तहे दिलों धन्यवाद करनी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नंगल जरियाला से दीपक जरियाल की रिपोर्ट। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਔਰ